बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और पाकिस्तान चैंपियंस लीग टूर्नामेंट वनडे का इस वक्त मैच जारी है स्टालियंस और लायंस के दरमियान। और यहाँ पर स्टालियंस ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया कप्तान मोहम्मद हारिस ने, और उनका यह फैसला अब तक सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर पाकिस्तान T20 के कप्तान बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त 71 रन की इनिंग खेली। तो साथ साथ हम हर वो खिलाड़ी की बात करते हैं जो भरपूर तौर पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे और जिनके साथ जाती हो। तो तैयब ताहिर आज के हीरो नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। आउट ज़रूर हो गए लेकिन बड़ी ज़बरदस्त और उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब हुए हैं। यहां पर तैयब ताहिर 76 रन की बारी खेलने में कामयाब रहे हैं। और साथ साथ दूसरी तरफ देखें तो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग लाइन खेल रही है लाइंस की, और शाहीन शाह अफरीदी मेन विकेट टेकन बॉलिंग है, लेकिन अब तक वो नाकाम नजर आ रहे हैं। उनके बॉलर्स अब तक जो खातिर खा कारकर्दगी का मुजाहरा करने में नाकाम है। बैटिंग अच्छी कर रहे हैं स्टालियंस, लेकिन कल के मैच की थोड़ी सी जरूर बात करूंगा और उस लड़के की जरूर बात करूंगा जिसने पाकिस्तान सिलेक्टर्स को अपनी निगाहों का मरकज बना लिया है। और सिलेक्शन कमेटी T20 तर्ज की फॉर्मेट के लिए बड़ी बातें करती है। तो अब्दुल समद की बात करूंगा जिसने कल बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया है। कल उन्होंने सिर्फ 25 बॉलों पर 62 रन की बड़ी जबरदस्त उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब रहे हैं। एक बड़ा टारगेट जहां पर देने में उनकी टीम कामयाब हुई, तो फिर उस टीम ने 160 रन से कल कामयाबी हासिल की। तो अब्दुल समद के हवाले से भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। और कल ही बात हो रही थी कोई ना कोई यंग टैलेंट जरूर नजर आएगा इस टूर्नामेंट के अंदर। तो पहले ही इफ्तिताई मैच में हमने एक नया हीरो दरियाफ्त कर लिया है और अब्दुल समद जिसने 25 बॉलों पर बड़ी जबरदस्त धुआंधार इनिंग खेलने में वो कामयाब हुए। तो उस पर तो जरूर बात होगी, लेकिन साथ साथ आज क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म थे बाबर आजम और आज अच्छा फॉर्म कर गए बाबर आजम, अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब रहे 71 रन की, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और कल हम जिस तरह यहां पर बात कर रहे थे इकबाल मेमन साहब से, और वो यही कह रहे थे कि बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, फॉर्म में अगर आ गया तो बड़े रन स्कोर कर सकता है, अपनी टीम को बड़े टारगेट तक पहुंचा सकता है। तो आज इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद है, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहां पर स्टूडियो पे मौजूद है। तो आज इकबाल मेमन से शुरुआत करते हैं। इकबाल साहब क्या कहेंगे, कल ही आप कह रहे थे कि बाबर को एक फॉर्म लगने की देर है, वो लंबा स्कोर करने की सलाहियत रखते हैं। तो आज उन्होंने एक रन कर दिया, लेकिन साथ साथ अपने साथ एक जूनियर प्लेयर जो पाकिस्तान का सितारा है तैयब ताहिर, उसने बड़ी जबरदस्त दोनों की पार्टनरशिप रही और उसे खिलाया। हमने देखा खुद भी वो खेलते रहे, अच्छा स्कोर किया, उसके साथ साथ तैयब ताहिर भी बड़ा स्कोर करने में कामयाब है। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बॉलिंग लाइन बड़ी मजबूत थी यहां पर लायंस की। शाहीन शाह अफरीदी एक पाकिस्तान के तेज बॉलर, नंबर 1 बॉलर पाकिस्तान के, और जिनके खिलाफ रन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एक विकेट उन्होंने जरूर हासिल की इस मैच के अंदर। लेकिन अब तक उनकी टीम है शायद मोहम्मद हारिस के फैसले के खिलाफ जो है पूरी उतरती नहीं दिखा दी। यहां अभी तक फैसला मोहम्मद हारिस का सही होता दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है वो बैटिंग विकेट फैसलाबाद में ज्यादा बना रही है ताकि वहां पर लोग जो है एंजॉय कर सकें मैच को। बिल्कुल सही बात है, और कल भी हमने ये बात कही थी कि ये जो है इनका रियल टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये कि ये अच्छा मौके हैं इन यंगस्टर्स को, और बाबर को और शान को भी मौका मिला ताकि वो फॉर्म में आ सकें। तो मैं समझता हूँ कि इनको आखिर में तो खैर 4 डे मैच अगर खेलेंगे तो ठीक है, लेकिन ये कि ये अच्छा मौका है। बैटिंग पिच तो देखेंगे इनको, आप देखेंगे लिमिटेड ओवर्स में जो भी क्रिकेट होती है वो ज़्यादातर बैटिंग पिचेस होती हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिट्स लग सकें, लेकिन उसमें बॉलर्स को भी मौका होता है ज़्यादा, क्योंकि ये है कि जब वो हीव करते हैं या हिट करते हैं तो उसमें फिर कैच निकलने के भी चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे भी मतलब टेस्ट होता है बॉलर, अच्छा बॉलर जो है वहाँ पे भी और आपने देखा कि दुनिया के जो बेहतरीन बॉलर हैं वो लिमिटेड ओवर्स में भी हमेशा कामयाब रहे हैं। तो ठीक है, बैटिंग पिच से हमें कोई एतराज़ नहीं है, और इससे ये फ़ायदा होगा कि जो खिलाड़ी फॉर्म में नहीं थे वो अपना फॉर्म जो है वापस उनका आ जाएगा। तो ये बाकी ये कि जो यंगस्टर्स को मौका मिल रहा है, और जिस तरह ये आपने तैयब ताहिर की बात की तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कल अब्दुल समद जो है उन्होंने ज़बरदस्त स्कोर किया और तकरीबन 220-230 के स्ट्राइक रेट से स्कोर किया। तो ये बहुत ज़बरदस्त मौका है। मौका तो खैर इफ्तिकार को भी मिला है, मगर खैर वो टेस्ट मैचेस तो नहीं खेलते, लेकिन ये कि 2020
और वनडे में इनको मौका मिलता है, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये भी अच्छा किया है इन्होंने कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ जूनियर्स को भी अमलगमेट किया है, तो वो उनके एक्सपीरियंस से सीखेंगे। बिल्कुल एक्सपीरियंस से सीखेंगे। और कल ही जावेद साहब कह रहे थे और आज जावेद साहब भी हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो इन्होंने कहा था कि इससे टूर्नामेंट से कोई एक उभरता हुआ सितारा नज़र आएगा। अब ये उभरता हुआ सितारा अब्दुल समद ही ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज़ की, ये वनडे कप की दरियाफ्त हो। और कल जिस किस्म की झलक उसके अंदर नज़र आई है, शायद वो गुमनाम सितारा था, लेकिन कल के बाद वो सितारा तमाम ही सेलेक्टर्स की निगाहों में जो है ओझल होता हुआ दिखाई ना दे। हमारी कोशिश होगी कि उजाले की तरह वो रोशन रहे और इसी उजाले की तरह वो पाकिस्तान के लिए भी अगर मौका मिले और परफॉर्म करने का तो इसी तरह परफॉर्म करे। कल जिस तरह उसने बैटिंग का मुजाहरा किया, तो चले इसी नए सितारे के हवाले से जावेद साहब से बात कर लेते हैं। जावेद साहब, कल ही आप जिक्र कर रहे थे इस टूर्नामेंट में कोई उभरता हुआ सितारा है, तो पहले इफ्तिताही मैच में एक उभरता हुआ सितारा हमने देख लिया अब्दुल समद की झलक में। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। देखें, कल जो मैच हुआ है उसमें अगर आपने देखना तो एक तो कामरान गुलाम की सेंचुरी थी, और फिर जिस मकसद के तहत ये टूर्नामेंट चलाया गया है वनडे चैम्पियन कप, उसमें अब्दुल समद की शक्ल में कल हमें बड़े अरसे बाद एक ऐसा जहरा मिजाज बैट्समैन की सूरत में वो नज़र आए। उनके जो स्ट्रोक थे, और एक होता है कि बिल्कुल बंदा 2 शॉट खेलता है या 3 शॉट खेलता है, ये मुकम्मल ऑलराउंडर की तरह नज़र आ रहे थे। उन्होंने ग्राउंड के चारों तरफ शॉट खेले और तकरीबन तमाम ही शॉट्स खेले, जिनमें 6 फलक शाप छक्के थे, 4 उन्होंने बाउंड्रीज ली हैं। तो लड़के में टैलेंट तो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी यह है कि स्टार्ट है। उसका पहला मैच था, उसमें नज़र आ गया। फिर जिस नंबर्स पे वो गया था, उन्होंने फिर साथ इफ्तिखार अहमद भी खेल रहे थे, इफ्तिखार को भी बता दिया 5वां नंबर और 7वां नंबर क्या होता है। वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन मोइन भाई, इस टूर्नामेंट में देखें, आपने जो आपको बेंच स्ट्रेंथ तैयार करनी है, आप फिर वही गलती दोहरा रहे हैं कि आपने जो है बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेटें बनाई हुई हैं 300 प्लस, यानी कि कल 350 रन लग गए। और फिर जो पाकिस्तान की रोश है, जैसे अभी आपने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ देखा, और सेकंड टीम देखें उसमें उस्मान, साइम, बड़े बड़े नाम थे, शादाब था, हैदर अली था। उन्होंने जब 350 का स्कोर देखा तो वही देखे हाथ पांव फूल गए, प्रेशर में आ गए, और सिर्फ 187 पे ढेर हो गए। 160 रन से आप हारे। ये तो 200 प्लस रन से आ रहे थे, लेकिन ऑलराउंडर अमाद भट्ट ने जो 60-65 रन की बारी खेली, उससे थोड़ा सा भरम रह गया। बात वही है, अगर आपने इस टूर्नामेंट से बैकअप तैयार करना है तो कम से कम सपोर्टिंग विकेटें बना कर दें। ये तो पीएसएल की तरफ आपने कर दिया है कि बस आवाम के लिए, आवाम को छक्के चौको देखने का शौक है, इस वजह से वो स्टेडियम आ रहे हैं। जो मकसद हम हासिल करना चाह रहे हैं, उस तरह की विकेटें बनाए, बॉलर्स को भी मदद मिले, बैट्समैन को भी मदद मिले। देखिए, आज हमारे बैट्समैन बाबर आजम का बल्ला नहीं रन कर रहा था, आज उन्होंने 76 रन की बारी खेल दी। तैयब ताहिर पे हमें इतना कह के थक गए थे, आज तैयब ताहिर ने फिर 74 रन की बारी खेल दी, शान मकसूद ने 41 कर दिए, और अभी बैटिंग चल रही है। और आगे आगे देखिए, ये लग रहा है फिर 300 प्लस स्कोर बनने जा रहा है। अब यही हो रहा है कि जो पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड पे बोर्ड लगा देगी, वो दूसरी टीम को ऑटोमेटिकली। अच्छा फैसला मोहम्मद हारिस का आप समझ रहे हैं इस वनडे में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का? बिल्कुल, उन्होंने विकेट देख ली, उन्होंने पता चल गया कि बैटिंग विकेट तो जाहिर है उनके पास बड़े नाम है, शान है, बाबर है, तैयब है, वो खुद बैटिंग करता है। तो उन्होंने जो फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया। चले, बहुत अच्छा फैसला किया, लेकिन एक फैसला गलत हो गया है, और वो फैसला है भारत में जो टेस्ट मैच खेला गया, जहां पर कोई गेंद भी नहीं फेंकी गई, और इस पे शायद बहुत से सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं। न्यूजीलैंड का मैच था अफगानिस्तान से, उस टेस्ट मैच में और एक गेंद भी फेंकी नहीं गई है। और अगर इस टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो इससे कबल अगर हम देख लें तो अब तक सिर्फ 7 टेस्ट मैच ऐसे हुए हैं जिसमें कोई भी बॉल नहीं फेंकी गई है। 1880 में पहला यह ऐसा वाक़या हुआ था, और अब फिर अगर लास्ट देखें तो 1998 में आखिरी दफ़ा ये मौका आया था जहां पर जो है आखिरी गेंद बगैर कराए भी टेस्ट मैच खत्म कर दिया था। वहां पर भी टीम थी न्यूजीलैंड और मध्य मुकाबले थे भारत की टीम है, लेकिन वहां पर भी बारिश के बाइस है जो खेल मुमकिन नहीं हो सका, एक गेंद भी नहीं फेंकी गई। इसी पे मैं बात करना चाहूंगा इकबाल साहब से। इकबाल साहब,
क्योंकि पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो शायद बहुत से सवालात जन्म ले लेते हैं। अब तो इंडिया में ये सब कुछ हो गया है जहां कोई बॉल भी नहीं फेंकी गई है और मौसम की मुदाखलत रही, और ऐसा भी हुआ कि 3 दिन तक बारिश होती रही, और लेकिन जब 3 दिन के बाद अंपायर ग्राउंड पर गए तो उन्होंने टॉस का फैसला किया, तो विकेट इतनी गीली थी और फील्ड इतनी गीली थी कि उस पर मैच होना नामुमकिन था। तो आप समझ रहे हैं कि ये यहाँ पर अफगान बोर्ड ने भी बड़ी जो है यहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया है इंडियन पॉलिसी को, कि यहाँ पर जो उनको विकेटें दी गई हैं खेलने के लिए वो इस म्यार की हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर इंडिया के खिलाफ भी अब कुछ आईसीसी रिजल्ट लेता हुआ नजर आएगा? देखिए, इंडिया के खिलाफ तो आईसीसी झुकी हुई है, वो तो खैर वो नहीं लेगा, लेकिन ये कि मीडिया में इस चीज़ को उठाया जाएगा, और मैं समझता हूँ कि बेहतर यही होता कि इंडिया से ज़्यादा जो है वो या दुबई में या अबू धाबी में या यूएई में खेलते। बाकी ये कि उन्होंने विकेट को प्रोटेक्ट नहीं किया, ग्राउंड को प्रोटेक्ट नहीं किया, और जो है हालांकि इंडिया जैसी टीम जो इकोनॉमिकली बहुत साउंड है और उनकी जो अपना बोर्ड है वो भी इकोनॉमिकली बहुत साउंड है, तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। और ये है कि मगर एक चीज़ तो इम्पॉर्टेंट हो गई, वो ये है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, नहीं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये टेस्ट मैच आएगा कि बगैर बॉल किए हुए ये जो है मैच खत्म हो गया। नहीं, इससे कबल भी जो है मगर वो है 6 टेस्ट मैचेस इससे कबल भी हुए, 7वां मौका है, लेकिन एक तवील अरसे के बाद 1998 में ऐसा हुआ था, न्यूजीलैंड और भारत का वो टेस्ट मैच था जहां बॉल नहीं फेंकी। जी जाओ, सब कुछ कह रहे हैं आप। मोइन भाई, इस पे देखें, सबसे पहले तो आपको जो है ना अफगान क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए। नहीं, अब तो अफगान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया, उन्होंने तो ऐसा लग रहा है कि भारत के सामने सर झुका लिया है। नहीं मोइन भाई, उसको मुबारकबाद देनी चाहिए। वो कहते हैं ना, और खाओ गाजरें, पेट में तो दर्द होगा। भाई आपके पास वेन्यूज थे, लेकिन आप वो अच्छा बच्चा बनने के चक्कर में कि नहीं जी हम इंडियन क्रिकेट बोर्ड के बिल्कुल अच्छे और प्यारे बिल्कुल लाडले बच्चे बनने के चक्कर में आपको एक टेस्ट मिला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, आपने वेन्यू जाके इंडिया में रख दिया और उस ग्राउंड में रख दिया जिसका अता पता ही नहीं आज तक। वहां मेरे ख्याल 1 या 2 टेस्ट हुए हैं, वहां आपको उन्होंने टेस्ट दे दिया। और फिर जब बारिश तो खत्म होगी, भाई ग्राउंड सुखा सकते थे, आपने उधर उल्टे करके पंखे लटकाए हुए हैं विकेट सुखाने के लिए। तो ये अफगान क्रिकेट बोर्ड को इसका सारा क्रेडिट जाता है, वो ज्यादा अच्छा बन रहे थे। भाई आपके पास हमेशा से वेन्यूज है, आप अरब इमारात में खेलते, शारजा में खेलते, यूएई में खेलते रहे, लेकिन इस दफा आपने जो है ना भारत की दोस्ती में कुछ ज्यादा ही वो उधर जाके अब पछताए कुछ नहीं हो रहा। अभी अफगान क्रिकेट बोर्ड है वो दलीलें दे रहा है कि अब हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। भाई देखें, अब काम हो गया। जो आपने ये 98 में जो आखिरी रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड भी आपने बनवा लिया है, और तकरीबन 26 साल बाद आपने भी वही कर लिया। 5 दिन हो गए, एक भी बॉल नहीं हो सकी। यार क्या कर रहा है कि आप कहते ना, जैसे अभी इकबाल भाई कह रहे थे कि इंडियन वो क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है। भाई क्रिकेट बोर्ड तगड़ा होता तो ये जो टेस्ट मैच होने जा रहा था तो कम से कम आपने 2 दिन बारिश हुई थी वहां, उसके बाद आप ग्राउंड को सुखा सकते थे, लेकिन आपके पास वो इक्विपमेंट ही नहीं थे। आपने पता नहीं कौन सी जगह में एक ऑर्डिनरी सा ग्राउंड था, वहां आप अफगानिस्तान को टेस्ट दे दिया, और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का एक भी बॉल नहीं फेंकी। और आपको पता है कि टेस्ट आजकल मिलते कहाँ हैं। अफगानिस्तान को जो टेस्ट मिला था वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा भी नहीं था, लेकिन एक भी बॉल नहीं। तो ये सारी चीजें अफगान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए। बिल्कुल अफगान क्रिकेट बोर्ड को सोचनी चाहिए, लेकिन हम तो खुद अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। हमारे पास अपने ही कप्तान है जो है सेट नहीं हो पा रहे हैं। अब तो साबका क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कप्तान तब्दील कर कुछ नहीं होगा, आप जो है टीम के अंदर जो अख्तलाफात हैं उन्हें ख़त्म करें। और कामरान अकमल भी अब बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं। साबका विकेट कीपर बैटर हैं और अच्छे प्लेयर हैं, और जिस तरह उन्होंने बयान दिया है अब कि हमने एशिया कप, वनडे और टेस्ट में तमाम जगहों पर भी कप्तान चेंज कर देख लिया, लेकिन कोई फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। और इस फ़र्क ना पड़ने के बाइस हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम शायद कोई खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम नज़र आ रही है। और इसी पे क्योंकि मैं इकबाल साहब से भी बात करूंगा, क्योंकि इकबाल साहब क्योंकि इस टूर्नामेंट वनडे कप में अगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उन्हें मौका मिलना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कप्तान। और काफ़ी हम बातें भी कप्तान के हवाले से कर चुके हैं, 5 कप्तान इसमें खेल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद
यहाँ पर शादाब की हो रही है, क्या कहेंगे? अब तो साबका क्रिकेटर्स भी तनकीद कर रहे हैं कि हमने T20 में अगर कप्तान बनाया बाबर को तो बाबर ही को रहने दें, उसके तब्दील ना करें, वरना रिजल्ट कुछ और हो सकता है। देखें, अब यह है कि आपने बाबर को पहले जो है ना उसको सरफराज को बैंड चढ़ाया, बाबर को बनाया, उसके बाद फिर आपने शाहिद आफरीदी को कप्तानी दी, फिर आपने जो है शाहिद आफरीदी से लेके फिर बाबर को बना दिया। मगर देखें, आपने बार बार उसको ट्राई तो किया है बाबर को। बाबर जो है, अब मैं नहीं समझता कि बाबर को मिलनी चाहिए। और अगर दोबारा उसको, अगर ये जो पुराने खिलाड़ी ये कह रहे हैं तो मुझे उनकी नासमझी पे मतलब मैं इस पर कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा कि भाई आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप टेस्ट मैचेस में जो है सरफराज को एज ए कैप्टन बना लें या रिजवान को, और रिजवान को या तो 3 फॉर्मेट्स में दे दें। 2020 जो है वो आप रिजवान को ही दे दें तो बेहतर है। लेकिन और वो लॉन्ग टर्म में 3-4 साल चल जाएगा। लेकिन ये कि अगर आप जो है दोबारा बाबर को देते तो देखें, बाबर जो है मेरे हिसाब से वो लीडरशिप रोल नहीं निभा सकता। वो एक वीक और मीक उसकी पर्सनालिटी है और वो सबको साथ लेके नहीं चल सकता। अच्छा, सरफराज में आपने देखा कि देखो वो 12वें नंबर पे भी खेलने के लिए तैयार है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो बहुत मजबूत तबीयत है और वो जो है किसी भी खिलाड़ी के पास जाके उससे बात कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है। तो देखें, लीडरशिप का ये भी बड़ा रोल होता है कि आप सबको एक साथ लेके चलें। मैं समझता हूँ कि हमें नहीं पता, हम कोई ना ड्रेसिंग रूम में है ना ग्राउंड में है, लेकिन उसके बावजूद जो एक परसेप्शन डेवलप होता है ज़्यादातर मीडिया के थ्रू, वो ये है कि बाबर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है और पाकिस्तान के लिए हमेशा आपको लीडर जो है वो स्ट्रॉन्ग, चले लीडर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि बाबर आजम लीडर स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बाबर आजम मैनेजमेंट से उलझ पड़े हैं और बाबर आजम कहते हैं कि T20 क्रिकेट के अंदर वो कप्तान बरकरार रहे तो एज ए ओपनर खेलते रहेंगे और उनके साथ मोहम्मद रिजवान खेलते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजमेंट कहती है कि यहाँ पर रिजवान को नंबर 4 पोजीशन पे खिलाया जाए और 2 में से, क्योंकि हमारे पास 2 एक अच्छे ओपनर मौजूद हैं, T20 तरस क्रिकेट खेलने वाले साइम अय्यूब हमारे पास मौजूद है, फखर जमान हमारे पास मौजूद हैं, हम उनसे दोनों में से किसी एक से ओपन करा सकते हैं। लेकिन बाबर आजम डटे में, बाबर आजम कहते हैं कि यहाँ पर रिजवान ही ओपन करेंगे। जावेद साहब क्या कहेंगे? हाँ मोइन भाई, अगर ये चीज़ है तो मैं भी उसके हक में हूँ कि बाबर और रिजवान ही जो है ओपन करें, क्योंकि इनकी ओपनिंग में जो है आपने कई फतह हासिल की, क्योंकि कल भी हम इस इशू पे काफ़ी बातें की हैं हमने। बिल्कुल मोइन भाई, इन दोनों को ही ओपन करना चाहिए, बाबर और रिजवान को। उसके बाद आपको पता हमारा स्कोर बन जाता है। गो क्या हमारे पास ओपनर्स की कमी नहीं है, साइम हो गया, फ़खर हो गया, शान हो गया, ओपनर्स की तो हमारे पास एक लाइन है। साहबजादा फरहान को भी अगर डाल दे तो हमारे पास ओपनर्स की एक लाइन है। लेकिन ये कि बाबर आजम बिल्कुल ठीक कह रहा है, T20 की कप्तानी जो है वो बाबर के पास ही रहनी चाहिए। देखिए, अभी ये टेस्ट मैच की कप्तानी आपको पता शान के पास है, 2 फॉर्मेट के कप्तान तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। अभी सिर्फ वो खाली जगह जो फिल करनी है, अभी ये वनडे चैंपियन कप जो हो रहा है, इसके बाद आपको चाहिए कि वनडे का कप्तान भी अनाउंस कर दें। वनडे का कप्तान आप चाहे मोहम्मद रिजवान को अनाउंस कर दें या जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समझता है उसे अनाउंस कर दें। देखो, तीनों फॉर्मेट के अलग अलग हो जाएंगे, नहीं तो आप तीनों फॉर्मेट का जो है एक ही कप्तान बना दे, जो इससे पहले हुआ करते थे हमारे पास। और जब एक ही फॉर्मेट में तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान होता था तो हमारी टीम जो है ये जीत की डगर पे चल रही थी, हमारी टीम के रिजल्ट अच्छे थे। ये जब से ये फॉर्मेट में ये कप्तान बना दो, वो बना दो, इन चीज़ों का जो है बराह रास्त असर हमारी क्रिकेट पर पड़ रहा है। हमारी क्रिकेट जो है रोज़ बरोज़ जो है वो नीचे की तरफ गामज़न है बजाय ऊपर जाने के। तो इन सारी चीज़ों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही बैठकर फैसला करना है। और अगर वो चाहे जो हमारे माजी के लेजेंड स्टार्स हैं उनको बुलाएं, उनसे बैठ के मशावरत की जाए। और इस टूर्नामेंट का जो है जैसे जैसे इख्तिताम की तरफ पहुंचेगा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इस टूर्नामेंट की इस टाइम पे कम से कम ज़रूरत नहीं थी, ऐसा विंडो कोई नहीं निकल रहा था। लेकिन अगर आपने ये चैंपियन कप करा ही दिया है, इसमें से अगर 5-6 आपको प्लेस मिल जाते हैं, जैसे अब्दुल समद लड़के ने एक बारी खेल दिया है, इसी तरीके के अगर प्लेयर मिलते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर टाइम इंग्लैंड के आने से पहले है तो मैं चाहूँगा कि ऊपर की जो 4 टीमें हैं
कम से कम इनमें एक सेमीफाइनल और एक फाइनल 3 रोजा मैचेस अगर करा दें, उसके रिजल्ट जो हमारे क्रिकेट के लिए ज्यादा चले हैं, क्रिकेट के लिए रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। 3 रोजा 4 रोजा मैच अगर करा दिया जाए तो यहाँ पर हमारे साथ इकबाल साहब है, क्योंकि बात हो रही है अब्दुल समद की, और इससे कबल अगर हम देखें तो जिस नंबर पर अब्दुल समद बैटिंग करने आए वहाँ ज़रूरत थी तेज़ खेलने की। हमारे पास एक मोहम्मद आसिफ अली ऐसे हैं जो तेज़ खेलते हैं इस नंबर पर आके, और फिर जिस तरह कल भी बात हो रही थी कि इफ्तिखार ने बयान दे दिया कि मैं तो यहाँ पर टेलेंडर्स की हैसियत से खेलता हूँ, कल उन्हें ऊपर मौका मिला और उन्होंने 57 रन की बारी खेली। और ऐसा लगता है कि जिस किस्म की बैटिंग अब्दुल समद कर रहे हैं, जिस किस्म की बैटिंग आसिफ अली कर रहे हैं, जिस नंबर पर आकर कर रहे हैं, ये ज़रूरत होती है टीम की कि इस नंबर पर आकर इस किस्म की हिटिंग लगाई जाती है, बजाय इसके कि आप सिंगल डबल्स पे जाएं। तो आप समझ रहे हैं कि हमें ऐसे ही बैटर्स की ज़रूरत है इस नंबरों के लिए। देखिए, जब लिमिटेड ओवर्स के जो भी मैचेस हैं उसमें इन्हीं नंबर्स पे आपको पिंच हिटर चाहिए, पावर हाउस चाहिए। जिस तरह वो आप पुलार्ड को कहते हैं ना पावर हाउस, तो वो इस तरह का बॉलर चाहिए। अब्दुल रज़ाक जैसा बॉलर सॉरी बैट्समैन चाहिए जो है हर बॉल पे मारने की सलाहियत। हमने यहाँ तो पावर हिटिंग लेकर आए थे टीम के अंदर, बिल्कुल आजम खान को तो लेकर आए थे। नहीं देखिए, अब वो मतलब जब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए इस वजह से जो है ना उनका पावर उस पर नहीं लग रहा। खैर मैं देखो उन पे भी ज्यादा तनकीद नहीं करता, ठीक है। टाइम काफी अभी आजम के पास है, बहुत टाइम है अभी हमारी तो मतलब ये है कि हर खिलाड़ी तकरीबन जो है ना फ्लॉप हुआ है। हम आजम खान को अकेले को क्यों कहें? देखिए मसला वही है कि जो हमने मैच इंडिया से हारा या अमेरिका से हारा, वो तो मतलब है कि उसमें कोई आजम खान का अकेले की गलती तो नहीं थी ना, और आखिर में जो है हम बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए। भाई मोइन भाई सही कह रहे थे, आजम की अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, आगे उसे बहुत चांस मिलेंगे। हमें ज़रूरत है इस टूर्नामेंट से, हमें जैसे अभी आपने जिक्र किया अब्दुल रज़ाक हो गया, शाहिद खान आफरीदी हो गया, या किसी टाइम पे अजहर महमूद खेलते थे, हमें इस टाइप के ऑलराउंडर्स चाहिए टीम में। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि आपको अगर और दूसरी बात ये कि देखें, हम एक बॉक्स हमने टिक कर दिया कि भाई अब्दुल समद ने जो है स्कोर कर दिया है, हमने जो है तैयब ताहिर का एक टिक हो गया, लेकिन असल में मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना इकबाल मेमन साहब, वो ये कि जरूरत किस चीज की होती है, किस नंबर पर जाकर, और टीम की जरूरत क्या थी उस वक्त, वो अब्दुल समद ने किया। ऐसे इस इनिंग को देखा जाए कि उस लड़के ने किस नंबर पर जाकर रन किया, कितनी बॉलों पर किया, और सिचुएशन क्या थी, क्या जरूरत थी उस वक्त तेज खेलने की, तो उसने वही काम किया, उसने तेज खेला और जगह पक्की की अपने अगले मैच के लिए भी। लेकिन जिस किस्म की कारकर्दगी, जिस किस्म के वो शॉट्स खेल रहा था, तो यकीनन एक झलक तो हो गई है अब सामने। अब देखिए मैनेजमेंट ना, देखिए ना, मैं आपको बताऊं एक चीज तो वो नजर आई कि पिंच हिटिंग के साथ उनके एक बॉक्स और भी टिक होता है, वो था कॉन्फिडेंस, और वो अपने जो भी शॉट्स खेल रहे थे वो एक बाकायदा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं शहजादा, आप भले कितने भी अच्छे हो, मगर अगर आप मैदान में वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपके शॉट्स नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम थोड़ा सा फिर जो है बाबर आजम और उसकी उस पर आ जाए रिजवान की, तो हम कोशिश यही करते हैं कि भाई पहले तो इनिशियली आप बाबर को और रिजवान को एज ए ओपनर लेके आए, लेकिन आपके पास जो है दूसरा अल्टरनेटिव जो है वो फखर और साइम होने चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्लॉप हो रहे हैं तो फिर हमारे पास फखर और साइम हो। लेकिन ये कि आप क्योंकि हमने इनको बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड वाली बात है, तो हमने इनके स्किल्स पहले ट्राई किए हुए हैं, और बाबर आजम और रिजवान जो है वो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और बेहतरीन खिलाड़ी जब किसी भी नंबर पे आते हैं तो वो अपनी जो है सलाहियत का भरपूर मुजाहरा करते हैं, और वो उन्होंने अपने वनडे में और 2020 में किया है। तो मैं समझता हूँ बाकी कप्तानी की बात जो है ना, वो कप्तानी की बात में आप उनको बहुत ट्राई कर चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि आपने बाबर को एज ए कैप्टन जो है क्योंकि वो एज ए प्लेयर आए हैं क्रिकेट में, और आप उनकी जो काफ़ी सारी सलाहियत है वो 40% 50% वो उनकी ज़ाया हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी टाइम है कि उसको एक शटअप कॉल दे दी जाए कि भाई अब तुम कप्तान नहीं बन सकते, अब तुम जो है एज ए बैट्समैन जो है खेलो, ताकि हम उससे पूरी चीज़ें जो सलाहियतें हैं उसकी वो यूटिलाइज हो सकें और पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदेमंद हो। कप्तान वही अच्छा है जो जिसके अंदर लीडरशिप भी है और उसकी बैटिंग पे
ज़्यादा फर्क ना पड़े। ज्यादा फर्क ना पड़े, बाबर आजम पे फर्क तो पड़ गया कप्तान बनने के बाद, लेकिन टी20 क्रिकेट में नहीं बना, लेकिन कर पाए। लेकिन टी20 में मुसलसल रन कर रहा है, लेकिन प्लेयर्स का भी काम होता है, जो बकिया 10 प्लेयर्स उनके साथ है ग्राउंड्स में उतर रहे हैं, उनका भी परफॉर्म करने का वैसे ही है जैसे बाबर आजम का है। दीगर प्लेयर्स के हवाले से मैं जावेद साहब से, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, आखिरी चंद जुमलों में कोशिश करूंगा जावेद साहब से ये सवाल का जवाब लेंगे। जावेद साहब, वही बात है कि सिर्फ बाबर का कसूर नहीं है, हमारे साथ 10 प्लेयर मजीद 11 रुकनी टीम खेल रही होती है ग्राउंड के अंदर, 10 को भी परफॉर्म करना जरूरी है। हम सिर्फ बाबर और रिजवान पे निसार कर रहे हैं या फिर शाहिनशाह आफरीदी पे निसार कर रहे हैं कि ये अगर कुछ करके देंगे तो टीम जीतेगी। बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये इनफरादी गेम नहीं है, क्रिकेट इज्तिमाई गेम है। जब आपके 11 प्लेयर ग्राउंड में उतरते हैं तो वो मैच खेलने के लिए उतरते हैं। अब उसमें से हम 1, 2 या 3 प्लेयर पे तकिया कर लें कि नहीं जी जो करना है इन्हीं प्लेयर्स ने करना है, तो ये क्रिकेट में नहीं होता। देखें किसी का दिन होता है, कोई प्लेयर ऐसा होता है जो टी20 में तनहा आपको मैच जीत कर दे देता है। ये सिर्फ हमारी टीम की बात नहीं हो रही, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसे प्लेयर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये है इकबाल भाई, ये इज्तिमाई गेम है। जब तक आप एक प्लेयर, आप ठीक है उससे रन नहीं हो रहे, लेकिन और भी तो 10 प्लेयर हैं आपके पास, 6 से 7 बैट्समैन और भी टीम में, उनको भी स्कोर करना चाहिए। देखिए अभी भी टाइम है, कुछ नहीं है, अभी भी टाइम। अगर आप जो है सिलेक्शन कमेटी जो है, अब जिस लड़के का चांद मारा, देखें हम इतने दिन से तैयब ताहिर का कह रहे थे, कामरान गुलाम का कह रहे थे, शाहनवाज दहानी का कह रहे थे, उनको आज तक आपने चांस नहीं दिया। लेकिन जब भी आपकी डोमेस्टिक होती है वो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। आपको जो है उन्होंने जवाब दे दिया। कल कामरान गुलाम ने 100 करके जवाब दे दिया, तैयब ने 74 रन कर दिए, बाबर ने भी 76 कर लिए। लेकिन बाबर के 76 जो है वो नहीं गिने जाएंगे। बाबर एक बड़ा बैट्समैन है, उस बात होगी आपकी तैयब ताहिर पर, कामरान गुलाम पर, अब्दुल समद पर। जो लड़का डोमेस्टिक में परफॉर्म करता आ रहा है, आज तक आपने उन्हें चांस नहीं दिया। बिल्कुल चांस देने की जरूरत है। आखिरी सवाल आपसे मेमन साहब करना चाहूंगा, क्योंकि जनूबी अफ्रीकन विमेंस टीम पाकिस्तान पहुंच गई है, मुल्तान पहुंची है, वहां 3 टी20 मैचेस से खेले जाएंगे। क्या कहेंगे, पाकिस्तान की कारकर्दगी विमेंस की कुछ खास नहीं रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीका की बड़ी मजबूत साइड है। नहीं, मगर ये कि शहजादा, हम जो है आपके ही चैनल पे ये चीज़ कह चुके हैं कि हमारी काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आई है वुमेन क्रिकेट में। ठीक है, निदा डार एज ए कैप्टन है, लेकिन ये कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, इंक्रीमेंटल चेंजेस ज़रूर है। अब तो हमारी वुमेन्स की कप्तान भी चेंज कर दी है, फातिमा सना को बना दिया, निदा डार को भी उन्होंने हटा दिया। लेकिन देखें इससे पहले जो हमने साउथ अफ्रीका की वुमेन्स टीम आई थी, हमने उनको क्लीन स्वीप किया था। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके पास बेहतरीन मौका है, और जो है मैं इनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हूँ, और फ्यूचर में उनको मजीद जो है इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, फ्यूचर में मजीद इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका शुक्रिया, मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।